जय श्री हरि, राधे राधे, जय मां बगलामुखी, जय मां कामाख्या। कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में निरंतर कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि शुरू होने वाली हैं तो उनकी हार्दिक शुभकामनाएं। और अपनी माता रानी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके जीवन में कोई भी शत्रु है, कोई भी परेशानी है, कोई भी बाधा है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, तो जो भी आप माता के नवरात्रे रखेंगे, उसमें जो भी आप हवन करेंगे, जो भी माता को आहुति देंगे, वो सब नकारात्मक ऊर्जाएं, नेगेटिव एनर्जियां उस अग्नि में, उस पवित्र अग्नि में जाके दग्ध हो जाएं और उस पवित्र अग्नि में जाके वो सब कुछ समाप्त हो जाए और आपके सारे मार्ग खुल जाएं। आप अपने जीवन में खुशियों से, पॉजिटिविटी से भरे रहें। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि ये ना जनरल रीडिंग है। अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, अगर आपने अपना संपूर्ण किसी को दे दिया, अपना संपूर्ण त्याग कर दिया और उसके बाद भी आपको धोखा मिला, चीटिंग मिली, तो ये आज की रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है कि क्या उस व्यक्ति को कोई पछतावा है, क्या वो व्यक्ति थोड़ा बहुत भी शेम फील करता है ना, या थोड़ा बहुत भी रियलाइज करता है कि उसने अपने जीवन में ना एक अच्छे इंसान को खो दिया या उसको धोखा नहीं देना चाहिए था। तो देखते हैं आज की एनर्जीज आपके लिए क्या कह रही हैं। क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी एनर्जी है जो अभी तक भी आप उसके पछतावे की उम्मीद लेके बैठे हैं। तो जितना वीडियो का पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतना ही आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। तो माता रानी का नाम लेते हुए जिस भी व्यक्ति के बारे में आप ये सोचना चाहते हैं तो उसकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। माता रानी से प्रेयर कीजिए कि आपको 100% जो भी आप सोच रहे हैं उसका 100% आपको आंसर मिले, आपको उत्तर मिले और आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाएं। तो चलिए जल्दी से माता रानी से प्रार्थना कर लेते हैं। अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उस नंबर पे जाके व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। स्ट्रेस की एनर्जी है, पहले आपकी एनर्जी देख रही हूँ, लवर्स की एनर्जी है, पॉलिटिक्स की एनर्जी है। आप देख रहे हैं तीनों एनर्जी बिल्कुल अलग अलग हैं ना। अ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 7 नंबर की या स्ट्रेस की बात करूँ, तो देखिए तनाव में तो आप बहुत ज़्यादा इसलिए भी हैं कि आपने अपना संपूर्ण जीवन उसको समर्पित कर दिया। आपने कहीं न कहीं ये गलती की है कि आपने जो बातें शायद अपने आप से भी नहीं की थी कभी, आपने इस व्यक्ति को अपना सब कुछ डिस्कस किया है ना। यहाँ पे ये परेशानी मुझे साफ-साफ नज़र आ रही है। हाँ, और अपना डिस्कस करने के बाद, अपनी बातें बताने के बाद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये व्यक्ति आपको चीट कर सकता है, ये व्यक्ति कभी आपको धोखा दे सकता है। जिस चीज़ को आप समर्पण समझ रहे थे, जिस चीज़ को आप त्याग समझ रहे थे, जिस चीज़ को आप अपनी सपोर्ट समझ रहे थे, आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे मंकी क्या है, इस बलून को फोड़ रहा है ना। जिस इंसान को अपनी आप ताकत समझ रहे थे, लवर्स की एनर्जी है, जिससे आपको कहीं न कहीं ये लग रहा था कि ये व्यक्ति आपका सपोर्ट सिस्टम है, ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करता है, ये व्यक्ति तो कभी आपके साथ गलत कर ही नहीं सकता है, हाँ? उसी ने आपको सबसे ज़्यादा पेन दिया है और उसने आपको ना कहीं ऐसे जगह पे लाके छोड़ दिया है, जहाँ से आप अपनी परिस्थिति से निकल नहीं पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो आप ये ही नहीं समझ पा रहे हैं कि जिसने आपको चीट किया है वो ऐसा कैसे हो सकता है। यानी कि एक जो कन्फ्यूज़न की एनर्जी है ना, सबसे बड़ी ये है कि अभी भी आपको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये शायद किसी परिस्थितिवश हुआ है ना। सामने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं था, उसकी एनर्जी ऐसी नहीं थी। ये तो किसी परिस्थिति के चलते उन्होंने आपको ऐसा चीट किया है। आपको ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ ऐसे खेल खेले गए हैं या उनकी खुद की एनर्जी कुछ ऐसी हो गई है जिसकी वज़ह से वो आपको मजबूरी में उन्होंने चीट किया, लेकिन ऐसा है नहीं। आप उनका रियल फेस नहीं देख पाए। पॉलिटिक्स की एनर्जी, मैं नहीं कह रही हूँ, ये कार्ड कह रहे हैं और मैं कार्ड आपके सामने खोल के रख रही हूँ, है ना। उनका उद्देश्य कभी भी इस रिश्ते में ना सीरियस होने का था ही नहीं। हाँ, ये व्यक्ति क्या था कि जैसे लवर्स की एनर्जी है और आप ये बहुत अच्छे से समझ भी रहे होंगे कि वो व्यक्ति कभी भी आपके लिए सीरियस था ही नहीं। असली फेस उसने कभी आपको अपना दिखाया ही नहीं ना।
जो आपको दिखाया जाता था मासूमियत वाला चेहरा और जो पीछे छुपी हुई चीज़ थी, उन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। पहले आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए, ये एनर्जी आपको ये कह रही है कि आप जो अभी भी ये सोच रहे हैं ना कि वो बेचारा मासूम था या वो बेचारी मासूम थी और उसके साथ ऐसी परिस्थितियाँ हो गई, नहीं, उनका उद्देश्य आपके जीवन में आने से पहले ही एकदम क्लियर था कि उनको करना क्या है। समझ रहे हैं? उनको ये पहले से पता था कि उनको अपनी लाइफ में क्या एक्शन लेना है, उनको अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है, उनको आपके साथ कब तक चलना है। हाँ, ये उनको बहुत अच्छे से पता था कि उनको आपके साथ कब तक रहना है, कैसे रहना है, क्या करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ये रिश्ता कभी था ही नहीं, हमेशा एक पॉलिटिक्स की एनर्जी थी, हमेशा एक ऐसी एनर्जी थी जो आपके साथ खेल ही खेला जा रहा था। जो भी रिश्ते का तनाव था, वो पहले से था, है ना? आपके जीवन में जब इंसान आया, तो वो डिसाइडेड था कि उसको कितना आगे बढ़ना है, कितना आपको इम्पोर्टेंस देनी है, और जब उसको निकलना है तो उसको सेफ पैसेज कैसे मिले, साफ रास्ता कैसे मिले। तो आपने अगर नोटिस नहीं किया है तो अब आप नोटिस करना शुरू कीजिए कि उस इंसान ने बहुत पहले से आपको कहीं ना कहीं कन्विंस करना शुरू कर दिया होगा, बहुत पहले से आपको ये बताना शुरू कर दिया होगा कि उसकी परिस्थितियां जो हैं अब कहीं ना कहीं बदल रही हैं, उसकी परिस्थितियां कहीं ना कहीं आपके साथ चलने लायक नहीं रह गई हैं, उसको मूव ऑन करना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसी जो चीज़ें हैं उस व्यक्ति के साथ 100% उसने आपको बतानी शुरू कर दी होंगी। और आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि आप उसका गेम प्लान ना समझ जाएं तो आप भी कहीं ना कहीं अंदर से कन्विंस्ड थे ना, आप धीरे 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 सेटल होना शुरू हो गए होंगे। उसकी पॉलिटिक्स, उसकी जो राजनीति थी, वो जो करना चाह रहे थे या चाह रही थी, धीरे धीरे आप उसका शिकार बनते गए और आप असली चेहरा नहीं देख पाए ना। अभी तक की आपकी एनर्जी मुझे ये कह रही है। तो चलिए और देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है आपके बारे में, और देख लेते हैं। तनाव तो बहुत ज़्यादा आपने सहा है, पक्की बात है ना। अगर मैं इन तीनों की एनर्जी देखूं तो प्यार तो कहीं था ही नहीं ना। मे बी ये एक फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, जैसे कि आजकल ना ब्रेकअप एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ हो गई है और ये हर रिश्ते में हो गई है। और कहीं ना कहीं ये रिश्ता प्री डिसाइडेड था कि एक टाइम के बाद मुझे अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाना है। ठीक है, तो कंपैरिजन ना, अब आप नहीं समझ पाए, लेकिन और अगर आप समझ भी पाए होंगे ना, एडवेंचर, यहाँ पे बहुत टाइम से आपके साथ ना कुछ ऐसा बिहेवियर होना शुरू हो गया होगा जैसे कि हो सकता है आप में कमियां निकाली जाने लग गई हो। पहले जो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती थी, अचानक से वो चीज़ बुरी लगने लग गई हो, अचानक से किसी न किसी चीज़ की तुलना होने लग गई हो, अचानक से जीवन में उनको ऐसा लगने लग गया हो कि यहाँ तो सब कुछ खराब ही है, यहाँ तो सब कुछ नेगेटिव ही है। अचानक से कंपैरिजन की एनर्जी क्या है, कुछ नया चूज़ करना शुरू कर दिया ना। एक रिश्ते में जब तनाव आया तो तनाव की वजह कोई नई चीज़ थी, तनाव की वजह कोई नया रिश्ता हो सकता है, तनाव की वजह कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है ना किसी थर्ड पर्सन की एंट्री या थर्ड सिचुएशन की एंट्री मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है ना। ये जो थर्ड सिचुएशन की एंट्री है ना, तो इसकी वजह से मे बी फैमिली मेम्बर हो सकते हैं ना, मे बी कोई फ्रेंड हो सकता है, मे बी कोई बिल्कुल जो क्लोज है, जो जिसने आपको पीछे कर दिया, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। भाई बहन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट क्या था कि तुलनात्मक था, पुराने को छोड़ना है और नए की तरफ अट्रैक्ट होना है, नए की तरफ जुड़ना है, नए की तरफ आकर्षित होना है, और वो उन्होंने अपना करना शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे क्या लग रहा है कि लाइफ में एक्साइटमेंट ख़त्म हो रही थी, जो आपकी तरफ से भी ख़त्म हो रही। मुझे लग रहा है कि आप भी धीरे धीरे डाउन हो रही थी, आपकी भी एनर्जी, आप भी एक ऐसी एनर्जी में जा रहे थे कि यहाँ पे आप भी शायद थक गए थे उस कंपैरिजन से, आप भी थक गए थे कि रोज़ रोज़ ये चीज़ें जो हो रही हैं वो गलत हो रही हैं ना। अभी लाइफ में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा ढूंढा जा रहा था उस टाइम पे। अगर आप नहीं समझ पाए तो आप समझ लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि ये व्यक्ति अपना आपसे एक सपोर्ट की इच्छा से आपके साथ थे ना। आपकी जो भी एनर्जीज थी वो कहीं ना कहीं सपोर्ट, फाइनेंशियल इश्यूज भी मुझे यहाँ पे देख रहे हैं ना, माइजर की एनर्जी ना। मे भी अचानक से आप में बहुत कमियां इसलिए भी नज़र आने लग गई कि जो ये यहाँ पे जहाँ पे भी जुड़े हुए हैं अभी, वहाँ पे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा साउंड हो इंसान
ना, क्योंकि साफ साफ माइजर की एनर्जी है ना। एनर्जी जो ब्लॉक है वो फाइनेंशियल लेवल पे ज़्यादा है। आपसे स्वार्थ पूरा हो रहा था तो आप ठीक, किसी और से स्वार्थ पूरा हो रहा है तो और ठीक। कमिटमेंट वाली चीज़ मुझे यहाँ पे इस रिश्ते में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है ना। कोई कमिटमेंट वाली चीज़ थी ही नहीं यहाँ पे। ये आपकी तरफ से कमिटमेंट हो सकता है, बट इन दोनों चीज़ों को देखिए, पॉलिटिक्स को देखिए, माइजर की एनर्जी को देखिए, तो यहाँ पे कंप्लीटली कोई गिव एंड टेक वाला रिलेशन था। यानी कि जब तक आपसे, और वो स्वार्थ किसी भी तरह का हो सकता है, फाइनेंशियल तो साफ साफ दिख ही रहा है कि फाइनेंशियल स्वार्थ तो बिल्कुल ही जुड़ा हुआ था ना। और ये इंसान ऐसा था कि अपने फाइनेंशियल स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, है ना। किसी से भी किसी भी एनर्जी से, किसी भी तरह से हो सकता है कि जॉब बेटर मिल गई हो सकता है कि कोई ऐसा पार्टनर मिल गया हो जो खुद बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अच्छा हो ना। लेकिन यहाँ पे फाइनेंस से जुड़ी बात तो 100% है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है। मे बी आप जहाँ पे हैं, मेल है फीमेल है, मुझे नहीं पता कि आप किससे ये एनर्जी मैच कर रही है। आपका हो सकता है काम डाउन हो गया हो, है ना, आपके फाइनेंसेस डाउन हो गए हों, और उस व्यक्ति को अब लगने लग गया हो कि मेरी तो चीज़ें, मेरी जो विशेज़ हैं वो पूरी नहीं होंगी, या मेरी जो इच्छा है वो पूरी नहीं होगी ना, तो इसलिए मैं मूव ऑन कर जाऊँ ना। ये चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। चलिए अब देख लेते हैं क्या उस व्यक्ति को कोई पछतावा है ना। आपकी एनर्जी अगर मैच कर रही है तो फाइनली मैं, देखिए बाप रे, खुद से एनर्जी आई है तो मैंने ले ली है। खुद से एनर्जी आई है, बताइए मेरे व्यूअर्स को कि क्या कोई पछतावा है। पहला कार्ड एट ऑफ सोर्ड का आपको बता ही रहा होगा कि क्या हो रहा है ना। टेन ऑफ पेंटिकल्स, वेट एंड वॉच, एंड ठीक है। मैंने कहा ना पहले भी कि किसी फाइनेंशियल इश्यू की वजह से, है ना, फाइनेंशियल विश फुलफिलमेंट की वजह से आपको छोड़ा गया था, ठीक है। अब वहाँ पे वो तो पूरा हो रहा है, 100% हो रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो उनका जो उद्देश्य था वो तो 100% पूरा हो रहा है। और ये उद्देश्य पैसे से ही जुड़ा हुआ था। कोई प्रॉपर्टी हो सकती है ना, कहीं ऐसी जगह रिश्ता जुड़ गया जहाँ से बहुत पैसा आने की उम्मीद थी और वो उम्मीद पूरी भी हो रही है। उसके बाद ईश्वर ने, क्योंकि 6 नंबर की भी एनर्जी है ना, तो में भी बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत साउंड है ना। और मतलब किसी चीज़ की मुझे यहाँ पे कोई ऐसी कमी नहीं नज़र आ रही है। बट जो खुशी आपके साथ मिलती थी, अब इन दोनों एनर्जीज को देख लीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स की, देखिए एक चीज़ मैं सबको कहना चाहूँगी कि पैसा ज़रूरत है, 100% है, बट जब हम रिश्तों में धोखा देते हैं तो ये भी पलट के आता है ना। सिर्फ पैसे के लिए आपने किसी को धोखा दे दिया, तो जैसे कभी आप इनके लिए इंतज़ार किया करते थे, जैसे कभी आप इनके लिए तड़पा करते थे ना, अभी क्या है कि ये किसी और के लिए बैठ के, यहाँ पे फाइनेंशियली विश तो पूरी हो गई हैं, 100% हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दोनों ही एनर्जी, दोनों ही कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स की, कुदरत, इन्होंने कुदरत से जो मांगा कुदरत इनको दे रही है, बट इनके जो कर्म हैं साथ साथ वो भी मिल रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में फंस के रह गए हैं कि अपनी मर्जी से शायद एक डिसीजन नहीं ले पाते हैं। जितना फ्रीली आपके साथ अपने आप को महसूस करते थे, जितना आपके साथ अपने आप को अच्छा महसूस करते थे, जितना आपके साथ रह के खुश रहा करते थे, अब उतने ही बंधन में हैं। अपनी खुद की गलतियां जो हैं, पछतावे की जहाँ तक बात आ रही है, देखिए 8 ऑफ सोर्ड, अपनी खुद की गलतियों ने ना अपना अपना चेहरा ही नहीं पहचान पा रहे हैं, अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं, अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं। खुशी का इंतजार कर रहे हैं बैठ के एक कैंडल जला के, है ना, कि किसी दिन जीवन में वो खुशी फिर से लौटेगी, किसी दिन लाइफ में वो एनर्जी फिर से लौटेगी। वेट कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से मेरी लाइफ में खुशियां फिर से आएंगी ना। 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है ना। जो चीज़ अंदर ही अंदर नोच नोच के खा रही है, आप देख रहे हैं ना, कुछ धागे से अपने आप को ऐसे जकड़ लिया है ना, अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। जो स्ट्रेस कभी आपको दिया था ना, ये देखिए, जो स्ट्रेस आपको दिया था, आप उस चीज़ से खुद गुजर रहे हैं ना। वो आ, जो अंदर का अकेलापन है, अंदर की तड़प है, आज इतना गहरा पछतावा है कि खुद को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, या खुद को नहीं पहचान पा रही हैं कि मैं अपना इतना
मैं इतनी गलत कैसे हो सकती हूँ, मैं इतनी वियर्ड कैसे हो सकती हूँ, या मैं इतना बुरा किसी के साथ कैसे कर सकता हूँ ना। चाह के भी अगर लौटना चाहें तो अब कोई इंसान होता है ना कि अपना ही चेहरा देखने लायक नहीं बचा है, तो इनके साथ वही सारी परिस्थिति हो गई है कि अभी ये अपना चेहरा खुद नहीं देख पा रहे हैं, खुद को नहीं पहचान पा रहे हैं। कई बार कोशिश कर रहे हैं कि इस परिस्थिति से निकलूं, मे भी आपको फॉलो किया जाता हो, मे भी आपको देखा जाता हो, मे भी आपको स्टॉक किया जाता हो, बट वापस आने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। बट यहाँ पे मैं ईश्वर से लास्ट कार्ड आपके लिए लेना चाहूँगी कि जो मेरे व्यूवर्स के लिए सही हो ना, वो गाइड कीजिए कि अगर इंसान ये पलट के आता है, पछतावा करता है, तो आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि जो इंसान लालची है, बार बार आएगा बार बार जाएगा, उसकी आप नीड पूरी कर देंगे, वो फिर से वही खेल खेलेगा। तो चलिए फिर से उस इंसान का नाम लीजिए, सोचिए ना कि अगर कि ईश्वर, माता रानी, जो भी मेरे जीवन में आ रहा है, जो भी मुझे कनेक्ट करने की कोशिश करे अगर दोबारा, तो उसकी एनर्जी मेरे साथ कैसी हो, क्या मुझे करना चाहिए। खुद से कार्ड आया है तो ले लेती हूँ ना। एम्परर की एनर्जी है, नहीं, आपको बिल्कुल साफ साफ कहा जा रहा है कि अब आपको अपना जीवन अपने तरीके से चलाना है ना। राजा कैसे होता है, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अ, उसको अपने सही निर्णय लेने होते हैं, उसको किसी के इमोशंस से फर्क नहीं पड़ता है। राजा जो होता है उसको क्या करना होता है कि उसके लिए जो अच्छा है, उसके राज्य के लिए जो अच्छा है, भले ही वो कितना दुख सहे, कितना नेगेटिव उसकी लाइफ में हो गया हो, कितने पेन में वो जी रहा हो, बट वो हमेशा किस चीज़ को चूज़ करता है, न्याय को चूज़ करता है, राइट थिंग्स को चूज़ करता है। तो यहाँ पे आपको भी ये कहा जा रहा है कि ये व्यक्ति कितना भी आके आपसे माफ़ी मांग ले, क्योंकि पछतावा तो इसको है, कितना भी इनडायरेक्टली आपको आके अप्रोच करने की कोशिश कर ले, आपको इसको ना माफ़ करना है, ना आपको इसको अपनी लाइफ में अटेंड करना है। आप अपनी लाइफ के अब किंग बन के रहिए, एम्परर बन के रहिए, प्रिंसेस बन के रहिए, क्वीन बन के रहिए, आपको जो बन के रहना है रहिए। बट इस इंसान की वापसी यूनिवर्स नहीं चाहती है, माता रानी नहीं चाहती है कि आपके जीवन में फिर से हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स का इशारा ये है कि ये फिर से आके वही सारी चीज़ें अपनी लाइफ में दोहराएंगे, ठीक है। तो ये जनरल रीडिंग है, मैं पहले आपको बता रही हूँ। ये कार्ड की जो एनर्जी है वो कलेक्टिव के लिए है। तो अगर आपसे ये रेजोनेट करता है तो आप इतने खुद समझदार हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। जो व्यक्ति आपको धोखा दे गया, उसके पछताने से क्या आपको फ़र्क पड़ता है। डिवाइन तो साफ साफ कह रही है, यूनिवर्स साफ साफ कह रही है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो डिवाइन की इस गाइडेंस को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। गॉड ब्लेस यू।